ओम शांति। आज 23 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन में से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। प्रश्न है, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उत्तर है, तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। तो पढ़ाई का सार क्या है? वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। तो अभ्यास कौन सा करना है? एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर अब बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उसमें मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अब महीन बुद्धि हो गया और प्रैक्टिकल में बाबा को याद करना है। यह भी समझना है कि आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वो पुनर्जन्म ले लेते हैं। तो आज कैसे याद करेंगे कि मैं स्टार और बाबा सुपर स्टार है ना। तो आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है, सिर्फ वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा को याद करने से आत्मा की बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं ना कि बाबा डायरेक्शन क्या दे रहे हैं कि डायरेक्शन क्या दे रहे हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं, नंबरवार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबरवार पास होते हो, फिर नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियाँ। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह ज़रूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत नहीं करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा बता रहे हैं ना कि बाबा पढ़ाते सबको एक जैसा, लेकिन पढ़ाई जो स्टूडेंट, हम सब जो आत्माएं स्टूडेंट हैं, वो नंबरवार है। यही पढ़ाई से कोई मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक, और कोई प्रजा में दास दासियाँ। तो बाबा कहते हैं कि जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वह ज़रूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार
समझाते हैं गफलत नहीं करो, ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं। तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। वो रास्ता क्या है? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे कि आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी ज़रूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मावंशी हो फिर विष्णुवंशी बनेंगे। यह है नई ईश्वरीय भाषा, इनको भी समझना पड़ता है। यह रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बगैर कोई हो न सके। इमिटेशन बहुत हो जाती है, यह है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई यह बातें समझ ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थूर नहीं है। फिर थूर खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियाँ नहीं रहेंगे, वह सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है, यह लंका है। वह लंका तो समुद्र के पार है, बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। चारों तरफ पानी है। वह हद की बातें बाबा, वह हद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है, यह पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिज़ल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं, उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में यह पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। वानप्रस्थ अवस्था यानी वाणिज्य से परे, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। यह सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़रा भी फ़र्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किनका सिलेंडर रहता है। कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। अब अपने आप को चेक कर लेना है कि कौन सी घड़ी। बाबा कहते लीवर घड़ी बनना है। घड़ी फिर से सुनिए, बाबा कहते हैं कि सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़रा भी फ़र्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है, किन्हीं का
सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, सिलेंडर पर्जा में जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोर्टों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि मेहनत बरोबर है, कहते हैं कि बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी ज़बरदस्त लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए, कर्मेंद्रियों से नहीं करना। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। यह बात तो रोज़ समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं कि हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं कि मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरे को याद करते हो तो वह याद भी विनाश को नहीं पाती है। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे यह भी तुम समझते हो। कोई भी छिप नहीं सकते कौन क्या क्या बनेंगे, खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाए तो किस पद को पाएंगे। बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, जो पास होते हैं वह ऊंचे पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत प्रजा को संभाल सके। ICS इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो कि सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। यह है वही गीता का एपिसोड, डबल सिरताज बनने की ही गीता है। बनाएंगे तो बाप ना, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो बच्चे बुद्धिवान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाप दादा हर दिन हम सबों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग देते हैं ना। रात्रि क्लास 5/1/69 है, 1969 का ये है रात्रि क्लास। पाँच जनवरी 1969। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं कि हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं, टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आने चाहिए।
तो बाबा क्या करें कि क्या याद रखना है कि यह याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि यह संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आनी चाहिए। कौन तीनों? टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। यह ज़रूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। तीनों कौन? पिता, टीचर और सदगुरु, है ना। तो बाबा कहते हैं यह ज़रूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वह रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्र लगा कर आए हैं। संगम युग है। कल्प कल्प बाप ही आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, यह भी जानते हो कि यह सच्चा सदगुरु है और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। गंदगी कोई, बाबा कहते हैं कि जैसे यह सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत ख़ास बात है कि बाप को याद करने की। समझते हैं कि बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूँ यह भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सदगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में है करामत। करामत जितनी बाप बच्चों को सिखलाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। तो बाबा क्या करें कि तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। इसमें जो जितनी मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाट बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में। तमो प्रधान में वह आते हैं। समझ भी कहती है कि जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी बनेंगे। पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं कि हमको यहाँ भी लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। यह तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रह रहे हैं। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रह रहे हैं। यह तो बच्चों का निश्चय है कि 83-84 जन्म लिए हैं। जो बहुत होशियार होंगे वह जरूर पहले आए होंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। तो सतो प्रधान बनने के लिए क्या करना है? याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाबा की याद से अपनी बैटरी को चार्ज करनी है। अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह न कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। और घड़ी क्या बनना है? लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। लीवर घड़ी के समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज बाबा वरदान दिए हैं, सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव।
सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? तुरंत प्रत्यक्ष फल मिल जाता है ना, खुशी होती है और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप के सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, यह पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वह शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते हैं। शुभ संकल्प जो होता है ना, वह आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य में जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। ये अविनाशी फल है ना, जो कभी ख़त्म हो सकती है क्या? खुशी और शक्ति सदा लेते रहना, बाबा कहते हैं। स्लोगन कि मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। मनसा वाचा की शक्ति से, मनसा और वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। तो आज के महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। बाबा क्या बोलते? याद की यात्रा में रहना है, याद करने से ही सतोप्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है और वाणी से परे जाना है ना। ये पढ़ाई का सार क्या है? वाणी से परे जाना। और बाबा क्या बोली कि एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। आज बाबा क्या बोले हैं कि देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।